नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों हम लोग प्रत्येक दिन ये हिंदी की क्लास करते हैं। हिंदी की क्लास में अगर हम बात करें साथियों तो हम लोगों का लगभग 90 से 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है। 90 से 95% सिलेबस साथियों समाप्त हो चुका है। अगर पिछली क्लासें आप लोग सभी लोग देखे हैं तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बीच में मैं थोड़ा सा पर्यायवाची वगैरह वाला जो पार्ट है, पर्यायवाची, शब्द विलोम, एक शब्द के अनेक शब्द, साथ ही साथ मुहावरे और साथियों इसी से रिलेटेड कुछ लोकोक्तियाँ, इस तरीके से साथियों जो टॉपिक हैं ये बिल्कुल एक भी हुआ नहीं था। इसलिए मैं सोचा कि इसका भी कुछ पार्ट हम लोग 4-6 क्लास लगा लेते हैं, जिससे कि खास तौर पे मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके, ऐसे पर्यायवाची, ऐसे मुहावरे, ऐसे शब्द विलोम, ऐसे एक शब्द के अनेक शब्द मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, वो साथियों इनके मतलब टेट के एग्ज़ाम से और सीटेट के एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से इन सभी को कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद मैं आपको इन सभी चीज़ों को जो है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे मैंने साथियों ऐसे क्वेश्चनों को भी, ऐसे पर्यायवाची को, ऐसे मुहावरे को, ऐसे शब्द विलोम को, शुद्ध अशुद्ध को साथियों, तद्भव तत्सम को मैं ऐसे मतलब कलेक्शन करने की कोशिश किया कि जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं, बार बार एग्ज़ाम में जो रिपीट किए गए हैं उन क्वेश्चनों को भी मैंने क्या किया है, कलेक्शन करने की कोशिश किया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 1-2 क्लास हम लोग और लगाएंगे, उसके बाद फिर हिंदी की पेडागॉजी हम लोग शुरू कर देंगे। हिंदी की पेडागॉजी हम लोग शुरू कर देंगे। 1-2 क्लास में हम लोग पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, शब्द विलोम, साथ ही साथ लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो हैं ये सारे पार्ट हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि ये न रहे कि हमारा ये पार्ट अधूरा रह गया और एग्जाम में आ गया। ठीक, तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर इसे आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि यहीं से आप लोगों का ये सभी क्वेश्चन। और साथियों आज पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो आज हम लोग कुछ अच्छे पर्यायवाची को पढ़ने का काम करेंगे और विशिष्ट पर्यायवाचियों को हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक, जो कि हमारे जो है दैनिक जीवन में भी उपयोग में लाए जाते हैं। इन शब्दों का साथियों अगर सबसे पहले आपको अच्छा तरीका मैं बता दूं याद करने का, कि जो आप नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर इन पर्यायवाची से रिलेटेड जो शब्द होते हैं इन्हें ही आप यूज़ किया करिए, इन्हें ही आप लोग क्या किया करिए, यूज किया करिए। तो साथियों पर्यायवाची सबसे पहले हम लोग करेंगे पर्यायवाची के पार्ट को। आज का सबसे पहला पर्यायवाची आप लोगों के लिए होगा साथियों, आप बताइए अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होगा। अभिप्राय का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो अभिप्राय के अगर पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा प्रयोजन, तात्पर्य, आशय, मतलब भी होगा साथियों इसी का पर्यायवाची। मतलब ये सब साथियों क्या होगा, प्रयोजन के पर्यायवाची होंगे, साथ ही अभिप्राय के पर्यायवाची होंगे। साथ ही साथ अर्थ, मंतव्य का मतलब हुआ साथियों विचार, मंतव्य, और साथियों विचार भी इसी के अंतर्गत आएगा। विचार, ये सभी किसके साथियों, अभिप्राय के पर्यायवाची होंगे। अभिप्राय के पर्यायवाची होंगे साथियों कौन कौन, प्रयोजन, तात्पर्य, आशय, मतलब, अर्थ, मंतव्य, विचार, ये सभी अभिप्राय के पर्यायवाची होंगे। किसके, अभिप्राय के पर्यायवाची होंगे। ये सभी साथियों एग्ज़ाम में आए हुए, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा गया है, वहीं से इनका कलेक्शन किया गया है, जो आप तक पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है, जो आप तक पहुंचाने का साथियों क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। आगे आप लोग बताइएगा साथियों, आगे आपको बताना है, एक सेकेंड, आप बताइए तिरस्कार का साथियों पर्यायवाची क्या होगा। तिरस्कार का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तिरस्कार के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका होगा अपमान,
अपमान, निरादर, अपमान, निरादर, उपेक्षा, उपेक्षा, अवमानना, अवमानना साथियों ये सभी किसके, तिरस्कार के साथियों पर्यायवाची होंगे। तिरस्कार के क्या होंगे साथियों, पर्यायवाची होंगे। अपमान, निरादर, उपेक्षा, अवमानना, ठीक, ये सभी तिरस्कार के पर्यायवाची होंगे। किसके, तिरस्कार के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, ये अवमानना है। क्या है, अवमानना। ठीक साथियों, आगे साथियों आप लोगों को बताना है जल का पर्यायवाची। बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट। जल का पर्यायवाची आपको बताना है कि जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो जल के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा सलील, सलील। साथ ही साथ इसका और पर्यायवाची होगा साथियों उदक, तोय, अम्बु, पानी, सलील, उदक, तोय, अम्बु, पानी, नीर, रेल नीर से आप याद करेंगे नीर। और अगर बात करेंगे साथियों तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, वारी, वारी, अमृत भी कहेंगे इसी को। क्या कहेंगे, अमृत। नीर, वारी, अमृत, पय भी कहेंगे इसे साथियों, पय। जीवक भी कहेंगे, जीवक। क्या कहेंगे, जीवक भी इसी को हम लोग कहेंगे। ठीक साथियों, जीवक। अमृत, पय, जीवक, वारी, नीर, पानी, अम्बु, तोय, उदक, सलील, ये सभी जल के पर्यायवाची होंगे। किसके, ये सभी जल के पर्यायवाची होंगे। अगला आपको बताना है साथियों छाया, छाया। छाया का पर्यायवाची क्या होगा, आगे आपको बताना है छाया का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों इसका पर्यायवाची होगा परछाई। आप सभी जानते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, परछाई, प्रतिबिंब। और इसके अगर हम साथियों पर्यायवाची की बात करें तो होगा छांव, छांव, छाया, छांव, छाया नहीं, छाया का तो पर्यायवाची पूछा ही जा रहा है। परछाई, प्रतिबिंब, छाव। और साथियों होगा इसका पर्यायवाची साया भी कह सकते हैं, साया, साया भी इसका पर्यायवाची होगा। छाया का पर्यायवाची साया, परछाई, प्रतिबिंब, छांव, छांव, ये सभी साथियों किसके, छाया के पर्यायवाची होंगे। ठीक, छाया वो दूसरी वाली छाया आप मत समझिएगा, पढ़ाई वाली ही छाया आप समझने की कोशिश करिएगा। कौन सी, पढ़ाई वाली छाया आप समझिएगा। आगे आपको बताना है साथियों, आगे आपको बताना है पर्यायवाची खग का पर्यायवाची। आगे आपको बताना है खग। इसे सभी लोग आप लोग नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। जो मैं बताया हूँ कि एक पतली सी कॉपी आप बनाइएगा और उसमें इन सभी वर्ड्स को आप लोग नोट करिएगा। साथ ही साथ बीच बीच में दिन में एक बार दो बार टाइम निकाल के 2-5 मिनट इसे सरसरी नज़र से आप देखने की कोशिश करिएगा। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ठीक, तो खग का आपको पर्यायवाची बताना है। तो खग का साथियों पर्यायवाची होगा पक्षी, चिड़िया, पक्षी, चिड़िया, पखेरु, पखेरु, पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, विहंग, विहंग, पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, विहंग, पंछी, पंछी भी कहेंगे साथियों, शकुनी भी इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, शकुनी। ये सभी साथियों किसके, खग के पर्यायवाची होंगे। खग के पर्यायवाची
पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, विहंग, पंछी, उसके बाद शकुनी। पंछी और पक्षी दोनों अलग अलग हैं, पक्षी और पंछी दोनों अलग अलग हैं। ठीक साथियों, खग के पर्यायवाची हम लोगों ने जाना, पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, विहंग, पंछी, शकुनी, ये सभी साथियों खग के पर्यायवाची हैं। आगे आपको बताना है साथियों, आगे आपको बताना है इसमें खग में अगर हम बात करें साथियों तो इसकी सबसे ज़्यादा आपको ये याद करना है, बाकी तो आपको पता ही है, द्विज, विहंग और शकुनी, ये 4 आपको नोटिस करना है, बाकी ये 3 आपको पता ही है। खग भी याद रखिएगा, खग का मतलब होता है पंछी। अगला आपको बताना है साथियों, अगला आपको गाय का बताना है। किसका? गाय का पर्यायवाची बताना है। गाय के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो आप बताइए इसका धेनु, सुरभि, गाय माता, धेनु, सुरभि, माता, कामधेनु भी इसी को कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? कल्याणी, गौ भी इसी को कहते हैं, गौ माता, और साथियों पश्विनी भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? पयस्विनी भी किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। गाय के साथियों अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो गाय के पर्यायवाची धेनु, सुरभि आपको नोटिस करना है, सुरभि आपको पता, धेनु आपको पता ही है, सुरभि नोटिस करना है, माता आपको पता है, कल्याणी भी आपको नोटिस करना है, गौ पता है, और पश्विनी आपको नोटिस करना है। ये 3 साथियों इसे आपको नोटिस करना है। सुरभि आप नहीं जानते होंगे, कल्याणी नहीं जानते होंगे, पश्विनी भी हो सकता है न जानते हो आप लोग, तो गाय के ये सभी क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। ठीक, गाय के ये सभी क्या होंगे साथियों? पर्यायवाची होंगे। गाय के क्या होंगे? ये सभी पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, अब आगे आपको बताना है, आगे आपको किसका? पत्नी का, हो सकता है सभी लोग जानते हो इसका पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची आपको बताना है। बताइए पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? पत्नी का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बताइए, पत्नी का पर्यायवाची होगा साथियों दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, त्रिया भी इन्हीं को कहते हैं, दारा, जोरू भी इन्हीं को कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? जोरू भी कहते हैं। गृहलक्ष्मी भी इन्हीं को कहते हैं। गृहलक्ष्मी भी कौन साथियों? पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची साथियों गृहलक्ष्मी भी है। सहधर्मिणी, सहचरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहचरी। यह साथियों सभी किसके? पत्नी के पर्यायवाची हैं। सहचरी, सहधर्मिणी, दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, त्रिया, दारा, जोरू साथियों भी पत्नी को कहते हैं। गृहलक्ष्मी तो आप जानते ही हैं। समझिएगा फिर से, पत्नी का पर्यायवाची दुल्हन आपको पता है, अर्धांगिनी पता होगा, गृहिणी पता होगा, त्रिया भी कहते हैं पत्नी को साथियों, आपको हो सकता है न पता हो, दारा भी पत्नी को कहते हैं साथियों, आप लोगों को न पता हो, जोरू भी कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं जोरू का गुलाम, तो जोरू भी पत्नी को ही कहते हैं। गृहलक्ष्मी भी कहते हैं, सहधर्मिणी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सहधर्मिणी अर्थात आपके धर्म की रक्षा करने वाली, सहधर्मिणी ही साथियों
किसे पत्नी को कहते हैं, सहचरी भी पत्नी को कहते हैं। तो आपको कौन कौन सा नोटिस ज़्यादा करना है, सहचरी, त्रिया, दारा, सहधर्मिणी, और साथ ही साथ और भी पर्यायवाची जो होते हैं पत्नी के, दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, जोरू, गृहलक्ष्मी, ये सभी किसके, पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक साथियों, अब हम जानेंगे कि बलराम का पर्यायवाची क्या होता है। आगे हम 2-3 और शब्द करेंगे साथियों कि बलराम का पर्यायवाची क्या होता है। बताइए आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बलराम का पर्यायवाची क्या होता है। 8वां करेंगे हम लोग बलराम। बलराम का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। तो बलराम का पर्यायवाची होता है साथियों हलधर, हलधर, बलबीर, हलधर, बलबीर, और क्या कहते हैं साथियों इन्हें, रेवती रमण, रेवती रमण, रेवती रमण, बलभद्र भी इन्हीं को कहते हैं। बलभद्र भी साथियों किन्हें कहते हैं, बलराम का पर्यायवाची बलभद्र भी होता है। हली भी साथियों, हली भी किसका, बलराम का पर्यायवाची होता है। और साथियों श्याम बंधु, क्या श्याम बंधु भी साथियों इन्हीं का पर्यायवाची होता है। श्याम बंधु भी बलराम का पर्यायवाची होता है। बलराम का पर्यायवाची हमने लिखा साथियों हलधर, बलबीर, रेवती रमण, बलभद्र, हली, श्याम बंधु। इसमें से श्याम बंधु सिर्फ हो सकता है, आप जानते होंगे बलराम का पर्यायवाची होता है, बाकी आपको नहीं पता होगा, वो नोटिस करने की ज़रूरत है। क्या क्या होगा साथियों बलराम का पर्यायवाची, हलधर, बलबीर, रेवती रमण, बलभद्र, हली, श्याम बंधु, ये सभी साथियों बलराम के पर्यायवाची हैं। किसके, बलराम के पर्यायवाची हैं। अगला आपको बताना है साथियों, आगे आपको बताना है बताइए आगे किसका बताना है पर्यायवाची आपको। सभी पर्यायवाची साथियों किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, और आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही आए हुए हैं। किस में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही साथियों सभी एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बताइए आप लोग मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, किसका, मुनि का पर्यायवाची, मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, सॉरी मुनि का पर्यायवाची आपको बताना है। मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो बताइए सन्यासी, सन्यासी, मुनि का पर्यायवाची आपको बताना है, बताइए। वैरागी, वैरागी, मुनि का पर्यायवाची बताइए। संत, भिक्षु, भिक्षु भी जो होता है साथियों वो क्या होता है, वो मुनि के पर्यायवाची के अंतर्गत ही आता है। कौन, मुनि के पर्यायवाची के अंतर ही आता है। महात्मा भी हम लोग कहते हैं साथियों, साधु भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, साधु, महात्मा, ये सभी किसके, मुनि के पर्यायवाची होते हैं। सन्यासी, वैरागी, संत, भिक्षु, साधु, महात्मा, ये सभी मुनि के पर्यायवाची होते हैं। काफ़ी इजी हैं, आपको ये सभी पता होंगे। क्या होंगे, आपको ये सभी के पर्यायवाची पता होंगे। अगला साथियों काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, आपको बताना है कौन सा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची आगे है, आपको बताना है साथियों। विष्णु का पर्यायवाची बताइए आप। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा। विष्णु के पर्यायवाची की हम बात करें साथियों तो इनका पर्यायवाची होगा नारायण, नारायण,
केशव, नारायण, केशव। गोविंद भी विष्णु का पर्यायवाची होगा। गोविंद क्या होगा? गोविंद भी साथियों विष्णु का पर्यायवाची होगा। अगला होगा माधव, माधव, जनार्दन, माधव, जनार्दन, विश्वंभर, विशंभर, विशंभर भी साथियों विष्णु का पर्यायवाची होगा। विशंभर विष्णु का पर्यायवाची। कौन कौन? नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद। मुकुंद भी साथियों विष्णु का पर्यायवाची होगा। और इनके पर्यायवाची की बात करें तो और इनका पर्यायवाची होगा साथियों बस लक्ष्मीपति भी साथियों इन्हीं का पर्यायवाची होता है। क्या? लक्ष्मीपति जो होता है इन्हीं का पर्यायवाची होता है साथियों। किसका? विष्णु का। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति भी साथियों किसका? लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति विष्णु का पर्यायवाची होता है। और कमलापति भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है। कमलापति, लक्ष्मीपति, कमलापति विष्णु का पर्यायवाची नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, कमलापति ये सभी विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। किसके? विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। अगला बताइए साथियों आप लोगों का बहुत ही सिंपल पर्यायवाची है होड़। होड़ का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। होड़ का पर्यायवाची, होड़ का पर्यायवाची आप लोग बताइए। स्पर्धा, प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा ये सभी क्या होते हैं साथियों? होड़ के पर्यायवाची हैं। किसके? होड़ के पर्यायवाची स्पर्धा, प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा ये सभी किसके? होड़ के पर्यायवाची हैं। ये किसके साथियों? होड़ के पर्यायवाची हैं सभी। ठीक। अब साथियों हम लोग आज एक अपना टॉपिक डालिए, एकार्थी शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ एकार्थी शब्द भी हम लोग पढ़ेंगे। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक साथियों, नोट कर लीजिएगा हर हाल में, सभी याद करिएगा। थोड़ी सी सरसरी नज़र से आप लोग देखेंगे तो सब के सब याद हो जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद ना हो, एक भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो याद ना हो। आप सभी लोग इसे नोटिस कर लीजिएगा हर हाल में, सरसरी नज़र से एक दो बार देखते रहिएगा, सब के सब आपको याद हो जाएंगे। आप वैसे भी बहुत टैलेंटेड हैं। विद्यार्थी तक के स्टूडेंट हैं ना साथियों आप लोग, मित्रों, विद्यार्थी तक YouTube चैनल के आप सदस्य हैं, तो आपको क्यों नहीं याद होगा। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द को पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द पढ़ेंगे साथियों। आप लोग बताइए एकार्थी शब्द हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बताइए कि किसे कहते हैं। यहाँ मैं एक तरफ यहाँ शब्द लिखूंगा, यहाँ मैं शब्द लिखूंगा और यहाँ आपको उसका अर्थ बताना है। इस शब्द का क्या बताना है?
अर्थ बताना है और आप बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही अलर्ट होकर सोच समझ के ही उत्तर दीजिएगा, सोच समझ के ही उत्तर दीजिएगा, क्योंकि सभी साथियों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वहीं से मैं कलेक्शन किया हूं। इनके कलेक्शन में कितनी मेहनत लगती है ये सिर्फ मैं समझ सकता हूं, या तो जो आपके लिए और भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ मैं शब्द लिखूँगा, यहाँ अर्थ मैं शब्द लिखूँगा, अर्थ आपको बताना है, सोच समझ के अर्थ दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग इसे सुनिएगा, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप बताइए साथियों, उत्साह का अर्थ क्या होता है? उत्साह का अर्थ क्या होता है आपको यहाँ बताना है। मैं यहाँ और अगला वर्ड लिख रहा हूँ, आपको बताना है। बताइए उत्साह, वेदना का क्या अर्थ होता है साथियों? वेदना, वेदना का अर्थ क्या होता है? तीसरा शब्द मैं दे रहा हूं आप लोगों को, सभ्यता। सभ्यता का अर्थ क्या होता है साथियों? सभ्यता का अर्थ बताइए। साथ ही साथ संस्कृति का भी आप लोग अर्थ बताइए। संस्कृति का क्या अर्थ होता है? संस्कृति का अर्थ आप लोगों को बताना है। संस्कृति का अर्थ आप लोगों को बताना है। अगला बताइए आप लोग, कृतज्ञ क्या अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? छठवां बताइए आप लोग, आभारी का अर्थ क्या होता है? आभारी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, अगला आपको बताना है साथियों, अगला आपको बताना है अलौकिक का अर्थ क्या होता है? अलौकिक का अर्थ क्या होता है? किसका? अलौकिक का अर्थ क्या होता है? दो वर्ड और मैं दे रहा हूं, दोनों का बहुत सोच समझ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। अभिनंदन का अर्थ क्या होता है? अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ क्या होता है? अलौकिक और अभिनंदन। और आपको अगला बताना है, अभिवंदन का अर्थ क्या होता है? अभिवंदन, अभिवंदन, अभिवंदन अलग शब्द है, अभिनंदन अलग शब्द है। दोनों के अर्थ के बारे में आप लोगों को बताना है। दोनों के अर्थ के बारे में आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। बताइए। आपको मैं कुछ शब्द दिया हूँ, आपको मैं कुछ शब्द दिया हूँ, सभी शब्द एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। आप ये मान लीजिए, सभी शब्द एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। ठीक साथियों, इनका बहुत ही आप लोग चैतन्य होके, काफ़ी चैतन्य होके सोच विचार के आप इन सभी का उत्तर दीजिएगा। इन सभी का साथियों उत्तर आप लोग सोच विचार के दीजिएगा इन सभी का। बताइए आप लोग इनका उत्तर बताइए। उत्साह का अर्थ क्या होता है? उत्साह का अर्थ क्या होता है साथियों बताइए। इसका अर्थ होता है निर्भीक होकर कार्य करना। कोई भी कार्य कैसा? निर्भीक होकर कार्य करना। निर्भीक होकर कोई कार्य करना। निर्भीक होकर साथियों कोई कार्य करना ही क्या होता है? उत्साह कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता है साथियों। निर्भीक होकर कोई भी कार्य करने का मतलब क्या होता है? उत्साह कहलाता है। अगला बताइए आप लोग, वेदना का अर्थ क्या होता है? आगे आपको क्या बताना है कि वेदना का अर्थ क्या होता है। वेदना का मतलब होता है साथियों सामान्य अल्पकालिक हार्दिक दुख। सामान्य अल्पकालिक क्या होता है साथियों? सामान्य अल्पकालिक हार्दिक दुख। हार्दिक मतलब दिल पे लगा हुआ दुख। सामान्य अल्पकालिक हार्दिक दुख जो होता है साथियों, यह क्या होता है? वेदना होता है। क्या होता है? इसे वेदना कहते हैं। आगे आपको बताना है साथियों, सभ्यता का मतलब क्या होता है?
सभ्यता का मतलब अर्थ क्या होता है? सभ्यता का अर्थ होता है साथियों भौतिक विकास। जब भौतिक विकास आपका होगा तभी आपके अंदर सभ्यता आएगी। भौतिक विकास जो होता है साथियों यह क्या होता है? यह सभ्यता होती है। भौतिक विकास ही साथियों सभ्यता होती है। अगला आपको बताना है संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति का अर्थ होता है साथियों कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास। कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास। कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास जो होता है यह क्या होता है? संस्कृति होती है हमारी। कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास जो होता है यही क्या होती है? संस्कृति होती है। अब आगे हमें बताना है साथियों कि कृतज्ञ क्या होता है। कृतज्ञ क्या अर्थ क्या होता है हमें बताना है। तो कृतज्ञ का अर्थ होता है साथियों, कृतज्ञ का अर्थ होता है, बताइए आप लोग क्या होता है कृतज्ञ का? इसका अर्थ होता है साथियों उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। उपकार मानने वाला जो होता है वही कृतज्ञ होता है। ठीक साथियों। आभारी का साथियों बताइए, आभारी का अर्थ क्या होता है? आभारी का अर्थ यहाँ होता है साथियों कि उपकार करने वाले के प्रति मन के भाव प्रकट करने वाला। उपकार करने वाले के प्रति उपकार करने वाले के प्रति मन के भाव प्रकट करने वाला। उपकार करने वाले के प्रति मन के भाव प्रकट करने वाला। मन के भाव प्रकट करने वाला जो होता है वह क्या होता है? वह आभारी होता है। क्या होता है साथियों? वह आभारी होता है। आगे आपको बताना है अलौकिक। क्या बताना है? अलौकिक का मतलब क्या होता है साथियों? अलौकिक का अर्थ आपको बताना है। अलौकिक का अर्थ होता है साथियों जो सामान्यतः लोक या दुनिया में न पाया जाए। जो सामान्यतः लोक व दुनिया में न पाया जाए। जो सामान्यतः लोक या दुनिया में न पाया जाए वह अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक होता है। अभिनंदन और वंदन दो वर्ड आपको बता दिया गया साथियों। अभिनंदन एक दिया गया, एक अभिवंदन दिया गया। दोनों अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ बताना है। तो अभिनंदन का अर्थ होता है साथियों कि सराहना करना या बधाई देना। अभिनंदन का मतलब हुआ सराहना, सराहना करना या तो बधाई देना। सराहना करना या तो साथियों बधाई देना अभिनंदन का अर्थ होता है। और अभिवंदन का मतलब हुआ साथियों प्रणाम, नमस्कार इत्यादि चीज़ें करना। प्रणाम करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साथियों क्या होता है? ये अभिवंदन होता है या अभिवादन करना भी आप लिख सकते हैं। अभिवादन करना भी साथियों अभिवंदन के जैसा ही होगा। अभिनंदन का अर्थ होगा सराहना करना किसी की या किसी को बधाई देना। किसी की सराहना करना या किसी को बधाई देना साथियों यह अभिनंदन होता है। और अगर अभिवंदन की बात करें तो प्रणाम करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना साथियों यह क्या होगा? अभिवंदन कहलाएगा। अलौकिक का अर्थ होता है जो सामान्यतः लोक, सामान्य तौर पे हमारे दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे लोक में न पाया जाता हो वह क्या होता है? अलौकिक होता है। तो कहा गया जो सामान्यतः लोक व दुनिया में न पाया जाए वह अलौकिक होता है। आभारी की बात करें साथियों तो उपकार करने वाले के प्रति मन का जो भाव होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए आपका कोई अच्छा काम मैं कर दिया, तो वही चीज़ें हैं कि उपकार करने वाले के प्रति, मेरे प्रति आपका जो भाव प्रकट किया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को आभारी कहा जाएगा।
उसी को आभारी। आप सुनते होंगे अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। तो क्या उपकार करने वाले के प्रति, या कह सकते हैं कि उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति मन का जो भाव प्रकट किया जाए उसी को क्या कहा जाता है, आभारी कहा जाता है। कृतज्ञ क्या अर्थ अगर बात करें तो कृतज्ञ क्या अर्थ होता है साथियों, उपकार मानने वाला। जो उपकार मानता है वही कृतज्ञ होता है। संस्कृति की बात करें तो जो हमारी कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास होता है, हमारे अंदर जो कलात्मक या तो आध्यात्मिक विकास जो होता है साथियों, वही क्या होता है, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। सभ्यता का अर्थ बात करें तो भौतिक विकास, भौतिक विकास जो होता है हमारा, वही क्या होता है, सभ्यता कहलाती है। वेदना की बात करें साथियों तो सामान्य अल्पकालिक हार्दिक दुख जो होता है, सामान्य तौर पे कम मात्रा में जो हार्दिक अर्थात दिल की गहराइयों में जो दुख पहुंचता है, थोड़ी देर के लिए जो दिल की गहराइयों में दुख पहुंचता है, वही साथियों क्या होता है, वही वेदना कहलाती है। उत्साह की बात करें तो जो निर्भीक होकर कोई कार्य करना ही उत्साह कहलाता है। कोई भी कार्य निर्भीक होकर किया जाए उसी को क्या कहा जाता है, उसी को साथियों उत्साह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को उत्साह कहा जाता है। ठीक साथियों, उसी को उत्साह कहा जाता है। आज हम लोग साथियों कुछ मुहावरे फिर से करेंगे। क्या करेंगे, कुछ मुहावरे फिर। इसे आप लोग नोट करिएगा, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और भी मैं 1-2 क्लास और लूँगा, उन सब में भी मैं करवा दूंगा इन सभी को। सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप चाहे अगर आपके पास होगा तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखिएगा। कुछ मुहावरे भी हम लोग करेंगे। नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आप समझें। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे या लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ बताइए साथियों। पहला आपको मैं मुहावरा दिया, बताइए। पहला मुहावरा है साथियों, ये भी सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। कड़वे घूंट पीना, कड़वे घूंट पीना। कड़वे घूंट पीना साथियों, इसका बताइए अर्थ क्या होगा। इसका आपको क्या बताना है, इसका साथियों अर्थ आपको बताना है क्या होगा। कड़वे घूंट पीना, बताइए। कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना। कसाई के खूंटे से बांधना, इसका अर्थ बताइए आप लोग। अगला आपसे पूछा गया साथियों, जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अगला आपसे पूछा गया साथियों, झंडा गाड़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ना का अर्थ क्या होगा, बताइए। अगला आप लोगों से पूछा गया साथियों, डींग मारना। अक्सर पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, डींग मारना, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए। डींग मारना, इसका अर्थ क्या होगा। जमीन आसमान एक करना, इसका अर्थ क्या होगा। इन सभी का साथियों आपको बताना है। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी, इसका अर्थ क्या होगा। चंडाल चौकड़ी, इसका साथियों मुहावरा में दिया, इसके बारे में बताइए। टेढ़ी खीर साथियों, ये आप लोगों को पता है।
बताइए। चंडाल चौकड़ी, नीला पीला होना, नीला पीला होना, नीला पीला होना, इसका अर्थ बताइए। 8वां साथियों एक और मैं दिया आपको, मन मैला करना, कई बार पूछा गया। मन मैला करना, मन मैला करना, इसका अर्थ क्या होगा। अगला एक और साथियों दिया गया आपको मुहावरा, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होगा। अगला 10वां और अंतिम आपको बताना है। आपको अगला बताना है साथियों, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, इसका अर्थ बताना है आपको। इन सभी के साथियों ये सभी आपको मुहावरे दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। इनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है साथियों। बताइए, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला है साथियों कड़वे घूंट, क्या, कड़वे घूंट पीना। बताइए, कड़वे घूंट पीना साथियों इसका अर्थ क्या होगा। कड़वे घूंट पीने का अर्थ होगा साथियों दुख देने वाली बात सहन करना, दुख देने वाली बात जो हो वह सहन करना, दुख देने वाली बात, दुख देने वाली बात, दुख देने वाली बात सहन करना, दुख देने वाली बात को सहन करना। आगे साथियों बताया गया आपको, अगला मुहावरा दिया गया, कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। बताइए, कसाई के खूंटे से बांधना, इसका अर्थ होगा साथियों निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, निर्दयी, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना कसाई के खूंटे में बांधने जैसा ही होगा। कसाई के खूंटे में बांधने जैसा ही, कसाई के खूंटे में बांधने जैसा ही साथियों क्या होगा, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, निर्दयी व्यक्ति के हाथ में सौंपना, निर्दयी व्यक्ति के हाथ में सौंपना, निर्दयी व्यक्ति के हाथ में सौंपना कसाई के खूंटे में बांधने जैसा ही होगा। जमीन आसमान एक करना, बताइए, जमीन आसमान एक करना साथियों इसका अर्थ क्या होगा। बताना है आपको कि जमीन आसमान एक करना, बताइए इसका मतलब क्या होगा। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करने का मतलब हुआ साथियों बहुत ढेर सारा उपाय करना, बहुत उपाय करना, बहुत उपाय करना, बहुत उपाय करना। लोग कहते नहीं कि ज़मीन आसमान एक कर दिया मैं, ज़मीन आसमान, मैं कोई भी चीज़ ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ, इसका मतलब बहुत ढेर सारा मैं उपाय देख लेता हूँ। आगे पूछा गया साथियों झंडा गाड़ना, आपसे पूछा गया झंडा गाड़ना, इसका मतलब हुआ साथियों विजय पताका फहराना। जब आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा निकल जाएगी
तो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए झंडा गाड़ देंगे। इसका मतलब विजय पताका फहराना, विजय पताका फहराना। विजय पताका फहराना मतलब साथियों क्या होगा, झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ना मतलब विजय पताका फहराना। और साथियों अगला पूछा गया डींग मारना, पूछा गया डींग मारना। इसका अर्थ होगा साथियों शेखी बघारना। इसका मतलब होगा शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना। शेखी बघारना, शेखी बघारना। शेखी बघारना साथियों क्या होगा, डींग मारना। आगे पूछा गया आपसे कि चंडाल चौकड़ी का अर्थ क्या होगा। आगे आपसे पूछा गया चंडाल चौकड़ी का अर्थ क्या होगा, बताइए। चंडाल चौकड़ी का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा साथियों निकम्मे बदमाश लोग जो होते हैं, निकम्मे बदमाश लोगों के लिए कहा गया साथियों चंडाल चौकड़ी। जो निकम्मे बदमाश लोग होते हैं उन्हें चंडाल चौकड़ी कहा गया। आगे पूछा गया नीला पीला हो जाना। आगे आपसे पूछा गया नीला पीला हो जाना। नीला पीला हो जाने का मतलब हुआ साथियों अत्यंत अधिक गुस्सा हो जाना। नीला पीला होने का मतलब है साथियों कि अत्यंत गुस्सा हो जाना। क्या हो जाना, नीला पीला होना मतलब अत्यंत गुस्सा होना, अत्यंत गुस्सा होना। नीला पीला, लोग कहते हैं कि अरे वो नीला भी इतना गुस्सा हो गए कि नीला पीला हो गए, तो वही कहा गया अत्यंत गुस्सा हो जाना। मन मैला करना। अगला पूछा गया आपसे मन मैला करना। इसका मतलब क्या होगा साथियों, बताइए। मन मैला करना इसका मतलब हो जाना साथियों मन का खिन्न हो जाना। मन का क्या हो जाना, खिन्न हो जाना। खिन्न हो जाना। मन मैला करना मतलब मन का क्या हो जाना, खिन्न हो जाना ही साथियों मन मैला करना होगा। अगला आपसे पूछा गया पेट में दाढ़ी होना। आगे आपसे पूछा गया पेट में दाढ़ी होना। इसका मतलब साथियों क्या है, अत्यंत चालाक होना। अत्यंत चालाक होना। अत्यंत चालाक होना साथियों पेट में दाढ़ी होने जैसा ही होगा। आगे पूछा गया आपसे दाहिना हाथ। बताइए इसका मतलब क्या होगा, दाहिना हाथ। इसका मतलब हुआ साथियों महत्वपूर्ण संबल, महत्वपूर्ण शक्ति, महत्वपूर्ण संबल, महत्वपूर्ण संबल। ये साथियों कुछ आपको मुहावरे व लोकोक्तियाँ कराई गई, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराई गई। सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ साथियों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से इनका कलेक्शन करने के बाद आप तक देने की कोशिश की गई। जस का तस ही एग्ज़ाम में आया हुआ ऐसी लोकोक्ति ऐसा आंसर आपको दिया गया था। ठीक, फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। कड़वे घूंट पीना। कड़वे घूंट पीने का साथियों तात्पर्य क्या होगा, कड़वे घूंट पीने का मतलब होगा दुख देने वाली बात सहन करना। दुख देने वाली बात सहन करने का मतलब है कि कड़वे घूंट पी लेना। वह बात जो सहन न की जाए उसके बावजूद भी उसे सहन करना कड़वे घूंट के पीने जैसा ही होगा। आगे दूसरा बताया गया कसाई के खूंटे में बांधना। कसाई के खूंटे में बांधने का तात्पर्य होगा साथियों निर्दयी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना। निर्दयी व्यक्ति के हाथ में सौंप देना कसाई के खूंटे में बांधने जैसा होगा। आगे तीसरा मुहावरा दिया गया आपको कि जमीन आसमान एक कर देना, मतलब सारे उपाय कर लेना, बहुत ढेर सारे उपाय करना, अर्थात जितने प्रयत्न हैं सभी प्रयत्न को कर लेना ही जमीन आसमान एक करने जैसा होगा। चौथा साथियों आपको मुहावरा दिया गया झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ने का मतलब है विजय पताका फहराना। झंडा गाड़ने का मतलब है विजय पताका फहराना। डींग मारना। डींग मारने का मतलब है साथियों शेखी बघारना, ऊंची ऊंची बातें करना, बहुत ढेर सारी बातें करना जो कि उचित भी न हो, मतलब बहुत ढेर सारी बढ़ा चढ़ाकर बातें करने का मतलब है साथियों डींग मारना, शेखी बघारना। चंडाल चौकड़ी।
चंडाल चौकड़ी साथियों एक मुहावरा है। इसके मतलब होगा निकम्मे बदमाश लोग, जो कि काफ़ी निकम्मे होते हैं साथियों। बदमाश तो होते हैं लेकिन काफ़ी निकम्मे होते हैं कि कितनी गिरी से गिरी कंडीशन में वो चले जाएंगे, कुछ निश्चित नहीं है। तो वही साथियों क्या होते हैं, चंडाल चौकड़ी होते हैं। नीला पीला हो जाना, इसका मतलब अत्यंत अधिक गुस्सा होना, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाना। नीला पीला हो जाना मतलब काफ़ी अधिक गुस्सा हो जाना। मन मैला करना मतलब मन का मैला करना मतलब मन खिन्न हो जाना, मन खिन्न हो जाना कोई ऐसी चीज़ देख के। 9वां दिया गया साथियों मुहावरा, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि अत्यंत चालाक होना। अत्यंत चालाक होना मतलब साथियों पेट में दाढ़ी होना। और 10वां और अंतिम साथियों मुहावरा दिया गया कि दाहिना हाथ महत्वपूर्ण संबल। दाहिना हाथ का मतलब महत्वपूर्ण संबल। महत्वपूर्ण संबल साथियों जो होता है वह कैसा होता है, दाहिने हाथ में होता है। ठीक, तो ये साथियों हमारे कुछ मुहावरे हैं। ठीक, सभी साथियों मुहावरे हों, पर्यायवाची हों या एक शब्द के अनेक शब्द हों साथियों, ये सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से ही इनका कलेक्शन किया जा रहा है, तब आपको दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर से कलेक्शन, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, इनका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से कलेक्शन करने के बाद आप तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। इसे आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए अच्छे से। और प्रॉपर साथियों आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सरसरी नज़र से इसे एक बार जरूर, प्रत्येक दिन एक बार इन सबको जरूर देखा करिए। 1-2 क्लास और हम करेंगे, वहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ साथियों क्लासों की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जो भी आपकी सोशल मीडिया पैट है, चाहे व्हाट्सअप आप चलाएँ, चाहे फेसबुक चलाएँ, चाहे इंस्टाग्राम चलाएँ, चाहे टेलीग्राम चलाएँ, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर ऐसी क्लासों का लाभ उठाएं, साथ ही साथ वो भी इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकें। ठीक साथियों, तो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को किसी न किसी वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। अभी आपकी जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है वो भी क्लास आप लोगों को दी जाएगी। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।